क्लास 10th। वेलकम बैक। आज हम जो देख रहे हैं आपके लिए आपकी पॉलिनोमियल एक्सरसाइज में रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक आइडियल फॉर्म होती है। ठीक है, तो जीरोस का मतलब आप जानते हैं, ये इसको रूट्स को मैं जीरोस की तरह भी लिख सकता हूं। तो ये रिलेशन जो है जीरो एंड कोफिशिएंट्स के बीच में होता है। तो यहां पर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म। इनका रिलेशन इसके जीरोस यानी रूट्स के साथ क्या होता है वो हमें देखना है। तो ये क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूं। ये जो रिलेशन आता है ऐसा आता है, सपोज करिए इसको सॉल्व करके इसके जो जीरोस आए, लेट जीरोस हमारे पास, अभी मैं आपको एक करके दिखा दूंगा एग्जांपल। लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ये हमारे पास सपोज करिए दो जीरोस, बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सो इट्स जीरोस, इट विल हैव टू जीरोस एंड सपोज दे आर अल्फा एंड बीटा। नाउ जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन देखिए हम दो रेफरेंस में बात करते हैं। रिलेशन जो है वो होता है एक तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं हम। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इनका सम क्या होता है, ये इनसे कैसे जुड़ा हुआ है। एंड दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो अल्फा बीटा, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहां पर इसका जो रिलेशन देखा गया इसके कोफिशिएंट्स के साथ, कोफिशिएंट्स ये मैंने यहां पर हाईलाइट किए हैं, तो यहां पर ये बन गया है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। यानी कि अगर मैं इसे वर्ड्स में लिख दूं, वर्ड्स में लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं यहां पर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि ये जो होता है ये आपके कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो कहलाता है। यानी कि मैं इसको अगर वर्ड्स में लिख दूं तो कांस्टेंट टर्म को लिखिए आप, कांस्टेंट टर्म, और नीचे आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका रेशियो। अब इसको आपने वेरीफाई करना है, आपसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उसमें इसको वेरीफाई करके दिखाना होगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा है। तो इसमें एट फर्स्ट यू फिक्स व्हाट आर द कोफिशिएंट हियर, टेक विद साइन। तो यहाँ पर जो हमारे पास a है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज -2 एंड कांस्टेंट टर्म इज c इक्वल टू -8। ये ध्यान रखिएगा, साइन की गलती कर देते हैं बच्चे, साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो वो ना करें। तो सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट जीरोस। जीरोस फाइंड करने के लिए एट फर्स्ट विल फैक्टराइज इट। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने सीखी होगी, उसके हिसाब से कर दीजिए, जिसमें इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई की जाती है। 8 इंटू 1 8 आ गया। अब गेट टू सच फैक्टर whose sum और subtraction must be equal to the coefficient of x, जिनका इसके दो फैक्टर जिनका सम या सब्ट्रैक्शन इस 2 के बराबर आ जाए, तो ये होंगे 4 इंटू 2। तो अगर मैं 4 एंड तो 4 में से अगर मैं 2 को माइनस करूंगा तो मुझे 2 मिल रहा है। तो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस, अब नाउ आई विल राइट इन प्लेस ऑफ 2x 4x माइनस 2x माइनस 8। तो अब इसको आप ओपन करिए, बिकॉज वी हैव नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट, सो व्हेन यू विल ओपन इट विल change the sign of this, तो -8। नाउ टेक कॉमन x, आपने कॉमन लिया तो x -4 यहाँ पे बचा, यहाँ पे आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ x -4 बचा। तो यहाँ पर जो आपके पास बच गया x -4 और x + 2, ये आ गए। अब आप इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के इक्वल रख दीजिए। इन दिस वे यू विल गेट द जीरोस
पहला जीरोस हमने अल्फा सपोज करा है, तो सपोज करिए ये अल्फा है एंड देन पुट अनदर इक्वल टू 0, तो देन फ्रॉम हियर यू विल गेट बीटा, दैट इज इट इज बीटा. वेरीफाई द रिलेशन. तो यहाँ पर हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं. तो वेरिफिकेशन में एट फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा देखते हैं कि माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है या नहीं है. नाउ अल्फा, आवर अल्फा इज 4, बीटा इज -2. प्रॉपरली लिखिएगा पूरी तमीज से. माइनस बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं -2, ए की जगह लिख सकते हैं 1. यहाँ से हमने देखना है, इसमें लिख लेना है. नाउ इट इज टाइम टू वेरीफाई. प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, 2 ही हो गया यहाँ पे. 4 - 2 2 एंड इट इज 2. तो ये 2 = 2. तो सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हो गया. अब नाउ विल गो फॉर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. नाउ अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. अल्फा बीटा 4 एंड बीटा इज -2, तो 4 × -2 करना है आपने. और c in place of c we can see here -8 and value of a is 1. Now it will give -8 and here -8. Now it is verified. तो ये है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. तो आपको ये समझ में आया होगा. तो जब भी आपको इसका जीरोज निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, इनको फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के इक्वल रख देंगे. अलग अलग जीरो के इक्वल करने से आपको दोनों फैक्टर, आपको जीरोज मिल जाएंगे. और उसके बाद यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप. उसके बाद रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करने को मिल जाएगी. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस.